आकृति श्रृंखला, ये रीजनिंग विषय में एक अध्याय है और इसमें हमें हमेशा सवालों को प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने का ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके सोच किस स्तर पर ऐसी होती है कि जब हम सवालों में ये समझ पाते हैं कि आकृतियाँ किस हिसाब से भिन्न होती हैं और हमारा पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले आइए हम सवाल को देखते हैं। ये आकृति श्रृंखला का इधर ये जो हम बोलते हैं ऐसे आकृति और श्रृंखला माने कोई सीरीज बनी हुई है। कुछ आकृतियाँ बदल रही होंगी, उनमें कुछ डिजाइन हो सकती है, कुछ क्रम हो सकता है, हम उसको देखेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रश्न ये है, एक समस्या है और वो समस्या के आकृति के हिसाब से ऐसे बनी है कि पहले जैसे हमें देखना है, इसमें 5 प्रकार के बॉक्सेस बने हैं और दिए गए बॉक्सेस में कुछ चिन्ह हैं प्रतीकात्मक के तौर पे बनाए गए हैं। और उन प्रश्नों में सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे, पहले खंड में तो एक में देखेंगे तो उसमें क्या है कि एरो हमारा किस साइड है, दाहिनी ओर। ठीक है, डिजाइन में हमें इसका पैटर्न देखना होता है, यानी पैटर्न किस तरीके का चल रहा है। तो इसमें पैटर्न यानी श्रृंखला जो चल रही है वो ये चल रही है, तीर हमारा बाएं को था, सॉरी पहले दाएं की ओर था और दाएं की बजाय फिर वो दूसरे वाले में आकर कैसा हो गया, बाएं की ओर। ठीक है, यानी वही उसका मूवमेंट परिवर्तन हो गया, यानी कि दाएं की बजाय एक मूवमेंट इधर हो गया। और इसमें एक श्रृंखला में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक नीचे इसमें एक लाइन ऐड हो गई, यानी एक की बजाय एक में एरो है और एक। इसी प्रकार तीसरे वाले फिगर में देखेंगे, सेम ऊपर वाला चिन्ह ध्यान से देखेंगे तो उसका किधर की ओर, बाईं की ओर है और बाईं से ओर को होकर के फिर किधर हो गया, और नीचे वाला जो ये था इसका ये बाईं ओर गया है, मतलब दाईं ओर गया तो ये बाईं ओर हो गया और एक लाइन और बढ़ गई। ठीक वैसे ही इनकी अगर आकृति को देखें, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, ये वाला चिन्ह इधर दाईं ओर जो था वो बाईं ओर की ओर हो गया, ये बाईं ओर था वो दाईं ओर की ओर हो गया और इसमें एक एरो बढ़ गई और नीचे हमारी एक लाइन बढ़ गई। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम परिवर्तन करके देखें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह तो हम बना के देखते हैं, इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे ये इधर है बाईं ओर, हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं और ये इधर दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर कर देते हैं और हम आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारी आकृति ये बननी चाहिए। अब ये आकृति जो बन के आई क्या किसी में मैच कर रही है? yes, पहले वाले में देखेंगे जैसे ये फर्स्ट ए है ऑप्शन, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति में हम मैच करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो इधर चिन्ह लगा है क्या, इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखें ये है तो हो सकता है, क्यों हो सकता है क्योंकि इसमें इधर है, तो क्या पूरी आकृति मैच कर रही है? yes, इसमें ये हो नहीं सकता सी क्योंकि उसमें ऊपर लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। तो ना ये है ना ये है, उत्तर क्या है हमारा? आपके 4 ऑप्शन होंगे प्रश्न पत्र में और उत्तर आकृति में से एक आंसर आपका ये वाला है जो सही है। तो समस्या को हमने कहाँ ढूंढा? इस वाली उत्तर आकृति। ठीक है, एक गतिविधि के आधार पर हमने चित्रात्मक श्रृंखला के सवाल किया, ये आकृति से संबंधित है। ठीक वैसे ही अगर हम दूसरा भी सवाल देखें, यहाँ पे ये डायगोनल फॉर्म है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक कह सकते हैं एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में कुछ मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट को हम पहले चित्र में देखें, फिर दूसरे में देखें, तीसरे में देखेंगे तो हमें श्रृंखला बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और वो श्रृंखला का क्रम हमें समझने के लिए हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने देखा ज्यामिति आधार पर ये आकृति जो बनी है इसमें 6 भुजाएं हैं, देखिए तो 6 भुजाओं से मिलकर ये आकृति बनी है और इस आकृति पे अंदर कुछ इसमें चिन्ह लगे हुए हैं, लाइन खींची हुई। तो इसका मतलब ये देखें इसमें यहाँ पे इसके बगल में है, एक यहाँ पर है, एक छोड़ करके फिर एक यहाँ पर आ गया और ये वाली आकृति के बाद ये यहाँ छोड़ के फिर एक ये यहाँ आ गया। पर दूसरी वाली में आकृति में परिवर्तन क्या हुआ है कि इसकी दाहिनी ओर इसमें इस साइड से एक आकृति भुजा बढ़ गई। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा यहाँ आ गए। दूसरे वाले से तीसरे वाले में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? ठीक वैसे ही ये 2 आकृति बढ़ी थी, फिर ये ऐसे बना, यानी ये बढ़ी और ये बढ़ी और ये बढ़ी, वो आकृति बनके इस तरीके की तैयार होगी। क्या परिवर्तन आया कि इसमें इस आकृति से ये बनी है और इससे बढ़कर के ये हुई है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे डॉट 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 ये ऐसे गया, ऐसे 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 आया, ऐसे ऐसे आया और फिर हमें सेम इसमें जो चिन्ह लगे हुए वैसे ही चिन्ह यहाँ लगा। तो ये आकृति से मैच कर रही है। अब इस आकृति के बाद ये आकृति बन रही है तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? एक यहाँ पे जैसे ये पहले से लाइन बढ़ा था यहाँ से यहाँ, तो देखो यहाँ से ये ऐसे बढ़ गई तो इसमें आ गए
अब आकृति बनेगी तो कैसे बनेगी, तो हम आकृति चेक करेंगे पैटर्न में कि यहाँ पे देखिए दो हमने ये भुजाओं को पूरे आकृति में बनाया, ठीक ऐसे ही इसको हमने ये बनाया और इसके अंदर की, तो इसको अगर हम बना के देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा कुछ। और देखो ये यहाँ तक तो थी, यहाँ तक तो थी ना, ठीक है, ये वाली आकृति ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आकृति यहाँ तक तो बनी हुई है ना, ये और ये सेम है कि नहीं है। अब इस आकृति को मूवमेंट में अगर आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेगी, इसको पहले यहाँ पे हमने यहाँ से इसको पूरा किया था ऐसे, तो वैसे यहाँ पूरा करके देखें, इसको पूरा करेंगे तो ऐसे होगा, तो ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। अब इसमें देखो यहाँ से चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी लगा है, तो फिर यहाँ भी होना चाहिए, है, यहाँ लगा हुआ है, समझ रहे हैं, देख यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आएगा, है ना, ये वाली आकृति यहाँ लगा था ना, अब ये यहाँ लगा तो यहाँ भी तो होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें और फिर हम इसको नीचे ले लें। तो क्या ये वाली आकृति कहीं हमें दिखाई दे रही है इस प्रश्न में? कौन सी जगह मिल रही है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका मतलब उत्तर हमारा क्या होगा? तो हमेशा पैटर्न के लिए हमें तरीका उसके बनी हुई आकृति के आधार पर चेक करके देखना होता है और इस प्रकार के सवालों को हम आकृति संबंधित श्रृंखला में सवालों को हल करते हैं। ये कई बार ऐसे परीक्षा में, सामान्य परीक्षा में 10 पूछे जाते हैं, ठीक है।